त्वक्सार पुरुष। आचार्यों ने रससार के स्थान पर त्वक्सार का वर्णन किया है। टीकाकार डल्हण के अनुसार त्वक्सार से रससार का अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए, मतलब त्वक्सार को ही रससार कहते हैं। त्वक्सारम रससारम त्वक शब्देन त्वकस्थो रसो अभिहिता, अर्थात त्वक्सार ही रससार है। त्वक्सारम रससारम क्योंकि त्वक शब्द से त्वचा में स्थित रस का ज्ञान होता है। तो जो रस की स्थिति होती है, जो रस कहाँ पर होता है, तो त्वचा में होता है। सुप्रसन्न मृदु त्वग रोमाणम त्वक्सारम विद्यादिति, अर्थात त्वक्सार पुरुष की त्वचा और रोम सुप्रसन्न एवं मृदु होते हैं। तो जो त्वक्सार पुरुष होगा उसकी त्वचा कैसी होगी? प्रसन्न होगी और मृदु होगी, स्मूथ होगी। आचार्य चरक जी के अनुसार तत्र स्निग्ध लक्षण मृदु प्रसन्न सूक्ष्म अल्प गंभीर सुकुमार लोमा सप्रभेव च त्वक्साराणाम सारता सुख सौभाग्य ऐश्वर्य उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रहषणानि आयुषोत्तम च षष्टे, अर्थात त्वक्सार पुरुष की त्वचा स्निग्ध लक्षण स्मूथ होती है ना, मृदु दिखने में प्रसन्न होती है, खिली खिली सी रहेगी, सूक्ष्म बहुत बारीकी से, अल्प गंभीर त्वक्सार पुरुष जो होते हैं वो गंभीर होते हैं, सुकुमार होते हैं, रोम युक्त होते हैं, इनके रोए बहुत होते हैं, प्रभा युक्त होते हैं, चमकदार होते हैं, शाइनिंग रहती है, सुख भोगता है, सौभाग्य होगा, ऐश्वर्य होगा, उपभोग करेगा, इन सब चीज़ों का उपभोग करता है, बुद्धि विद्या आरोग्य हर्ष एवं दीर्घायु के द्योतक है। तो बुद्धि भी होगा, इंटेलिजेंट होगा, विद्या है ना, तो बुद्धि है तो विद्या है, और विद्या है तो आरोग्य है, हर्ष और दीर्घायु का द्योतक है, हमेशा खुश रहता है और दीर्घायु रहता है। रक्तसार पुरुष। आचार्य चरक जी के अनुसार तो रक्तसार पुरुष में पहले मैं बता देती हूँ कि जो रक्तसार पुरुष होता है वो उसके अंदर रेडनेस ज़्यादा रहेगी। कर्ण चक्षु मुख जीवा नासिका ओष्ठ हाथ पैर के तलवे नख ललाट एवं मूत्रेंद्रिय स्निग्ध एवं रक्तवर्ण के चमकदार एवं शोभायुक्त होते हैं। कर्ण मतलब कान है, चक्षु मतलब आँख है, मुख मुंह है, जीवा टंग, नासिका जो है नासिका नाक है, ओष्ठ है, हाथ पैर के तलवे पाम, नख ललाट तो नेल्स हैं, फोरहेड मूत्रेंद्रिय स्निग्ध एवं रक्तवर्ण के चमकदार, रक्तवर्ण रेडनेस ज़्यादा रहेगी, चमकदार है ना, रक्तवर्ण के चमकदार एवं शोभा युक्त होंगे, जो अच्छे भी लगे, शोभा भी दें। रक्तसार पुरुष जो है वो सुखी रहता है और उद्दंडता भी रहता है। मेधा बुद्धि ज़्यादा होती है रक्तसार पुरुष में। मनस्विता स्थिर चित्त वाला, दृढ़ निश्चय, तो उसका दिमाग जो है वो स्थिर रहता है। सुकुमारता सुकुमार बहुत नाजुक होते हैं। अत्यधिक शक्तिशाली होना, तो ये अत्यधिक शक्तिशाली भी होते हैं, नाजुक होते हैं लेकिन अत्यधिक शक्तिशाली भी होते हैं। क्लेश सहिष्णु होता है, क्लेश को सहन करने वाले होते हैं, लड़ाई झगड़ा सब सहन कर लेते हैं। उष्णता के प्रति असहिष्णुता का द्योतक होता है, मतलब ये उष्ण के प्रति असहिष्णु होती है, ये सहन नहीं कर पाते हैं उष्णता को। जैसे धूप में अगर खड़े होना है तो ये बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते हैं, गर्म चीज़ को सह नहीं पाएंगे ये। स्निग्ध ताम्र नख नयन तालु जीवा औष्ठ पाड़ी पाद तलम रक्तेन, अर्थात सुश्रुत के अनुसार रक्तसार पुरुष के नख नेल्स हो गए, नयन जो है आँख हो गए, तालु पैलेट, जीवा ओष्ठ पाड़ी पाद, पाड़ी का मतलब होता है हाथ और पाद का मतलब पैर होता है, हाथ पैर, हाथ पैर के तल जो उन्होंने बताया कि पाम स्थित एवं ताम्र वर्ण के होते हैं, तो इन्होंने ताम्र वर्ण का बताया। आचार्य चरक जी ने रक्त वर्ण का बताया कि आँख नाक मुंह ओष्ठ जीवा ये सब रक्त वर्ण के होते हैं, और सुश्रुत जी ने इसको ताम्र वर्ण का बोला है। येषां पूर्वम पूर्वम प्रधानम आयु सौभाग्यम आरोग्य रीति, पूर्व पूर्व के जो सार हैं उनको आयु और सौभाग्य में प्रधान बताया है। जैसे पहला जो सार बताया वो सत्य सार बताया है, तो सत्य सार जो है वो आयु और सौभाग्य में प्रधान होता है। जो पूर्व पूर्व सार हैं वो सौभाग्य और आयु की दृष्टि से प्रधान है। अतः त्वक्सार पुरुष से रक्तसार पुरुष प्रधान है, तो त्वक्सार पुरुष जो है
वो उससे प्रधान क्या है, रक्तसार पुरुष प्रधान है। फिर रक्तसार से प्रधान पुरुष कौन है, मांसार है। मांसार पुरुष के लक्षण देखते हैं। शंख ललाट, कृकाटिका, अक्षी, गंड, हनु, ग्रीवा, स्कंध, उदर, कक्ष, वक्षा, पाणिपाद, संध्या, स्थिरता, गुरु शुभ मांसो उपचिता, मांस साराणाम सारता, क्षमा, धृति, लौल्यम, पित्तम, विद्याम, सुखम, आर्जवम, आरोग्यम, बलम, आयुष्यश्च, दीर्घम, अचष्टे। अर्थात जो मांसाहार पुरुष होते हैं उनके शंख, टेम्पोरल रीजन, ललाट, फोरहेड, कृकाटिका, ग्रीवा और जो सिर का संधि स्थल होता है पोस्टीरियरली, अक्षी, आइज, गंड जो होते हैं वो चिक्स होते हैं, हनु, जॉ, ग्रीवा, नेक रीजन, स्कंद, शोल्डर्स, उदर, एब्डोमेन, अक्ष, एक्जिला, वक्ष, चेस्ट, हाथ पैर, लिम्स, संधिया, जॉइंट्स, ये क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। मांसाहार पुरुष के शंख, ललाट, कृकाटिका, अक्षी, गंड, हनु, ग्रीवा, वक्ष, उदर, कक्ष, पाणिपाद, संधे, स्थिरता होती है इनमें, ठीक है। और स्थिर के साथ होता है गुरु, अच्छी प्रकार से मांसपेशियों से भरे हुए होते हैं। मांसोपचिता, तो क्या होता है इसमें, क्षमा होती है, धृति, ठीक है, अलौल्यम, क्षमा, धृति, अलौल्यम, वित्तम, धनवान होता है, विद्या उसके पास होती है, सुखम, आर्जवम, आर्जवम का मतलब है सीधा सरल जो होता है, सिंप्लिसिटी जो होती है वो होता है, आरोग्यम, आरोग्य होता है, बल, आयुष्य, बल होता है और दीर्घायु वाला होता है। ये मांसाहार पुरुष के लक्षण होते हैं। मेषसार पुरुष के लक्षण क्या है, मेषसार पुरुष वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, औष्ठ, मूत्र, पुरीशेषु, स्नेहो, मेधा, साराणाम सा सारता, वित्त, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग, प्रदान, अन्यार्जवम, सुकुमार, उपचारताम, चाचाष्ठे। अर्थात मेषसार पुरुष के वर्ण, स्वर, नेत्र, केश, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरीश आदि अधिक स्निग्ध होते हैं। तो मेषसार पुरुष जो होते हैं, स्निग्धता उसमें प्रधान गुण होता है ना, तो स्निग्ध होते हैं। मेषसार पुरुष धन, ऐश्वर्य, सुख, उपभोग, दानशीलता, आर्जवम, सरलता, सुकुमारता तथा सेवा भाव से युक्त होता है। तो सेवा भाव वाला होता है, धन ऐश्वर्य रहेगा, सुख भी भोगेगा, उपभोग करता है, दानशीलता है ना, तो दान करने वाला होता है, सरल स्वभाव का होता है, सुकुमार होता है ना, कोमल होता है, सेवा भाव रखने वाला होता है, किसी के प्रति सेवा भाव रखने वाला होता है। स्निग्ध मूत्र स्वेद स्वरम बृहत शरीरम आयास असहिष्णुम मेधसा। अर्थात मेषसार पुरुष के मूत्र, स्वेद तथा स्वर स्निग्ध होते हैं, तो उसमें सब चीज़ों में स्निग्धता पाई जाएगी। बात भी करेगा तो बहुत स्निग्ध होगा, उसकी स्वर जो होगी स्निग्धता होगी उसमें। बृहत शरीरम, बृहत शरीरम मतलब बड़े शरीर वाला, तथा परिश्रम को सहन करने में असहिष्णु होता है, यह परिश्रम नहीं कर पाता है, ज़्यादा मेहनत करने में सक्षम नहीं होता है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार येषाम पूर्वम पूर्वम प्रधानम आयु सौभाग्य आज्ञा रीति। अर्थात इसमें भी पूर्व सार सौभाग्य और आयु की दृष्टि से प्रधान है, अतः सर्वप्रथम बताया गया सत्वसार प्रधान होता है, अतः मांसार से मेधसार पुरुष अधिक प्रधान होता है, ठीक है। तो त्वक्सार पुरुष से रक्तसार पुरुष प्रधान होता है, रस से मांस सार पुरुष प्रधान होता है, मांस से मेधसार पुरुष प्रधान होता है, मेध से अस्थिसार पुरुष प्रधान होता है। इस तरह से सौभाग्य और आयु की दृष्टि से सत्वसार प्रधान बताया गया है। अस्थिसार पुरुष पार्षीर्ण, गुल्फ, जानु, अरत्नी, जत्रु, चिबुक, शिरः, पर्वस्थूलः, स्थूल, अस्थि, नख, दंताश्च अस्थिसारा, ते महोत्साह क्रियावन्तः क्लेशः सार अस्थि शरीरा भवत्यायुष्मन्तश्च। अर्थात अस्थिसार पुरुष के पार्षीर्ण हील, गोल्फ एंकल, जानु नी, अरत्नी एल्बोज, जत्रु कॉलर बोन, चिबुक चिन, शिर स्कल, पर्व ज्वाइंट स्थूल हो जाते हैं। ये जितनी चीज़ें बताया है ना, तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, स्थूल हो जाते हैं अथवा मोटे हो जाते हैं। अस्थिसार पुरुष के
अस्थि, नख, दंत भी स्थूल हो जाते हैं। अस्थिसार पुरुष अत्यधिक उत्साही होता है, क्रियावान होता है, कार्य करने वाला होता है, दुख को सहने में सक्षम होता है, गठीले शरीर वाला होता है। मतलब गठीले शरीर वाला इट मीन्स कि उसका जो शरीर होता है वो सुडोल होता है, बंधा हुआ होता है, तथा दीर्घायु होता है। अस्थिसार पुरुष जो होता है वो दीर्घायु होता है, लंबी आयु वाला होता है। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार महाशिरः स्कंधम दृढ़ दंत हन्व अस्थि नखम अस्थि भी, अर्थात अस्थिसार पुरुष के सिर एवं कंधे बड़े होते हैं, दांत भी अच्छे होते हैं, हनु अस्थि नख दृढ़ होते हैं, जौ दृढ़ होते हैं और अस्थि दृढ़ होती है, नख भी दृढ़ होते हैं। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार रस से रक्तसार और रक्त से मांससार, मांस से मेदसार, मेद से अस्थिसार पुरुष जो होता है वो सौभाग्य और आयु की दृष्टि से प्रधान होता है। ये दीर्घायु होता है, तो ये लंबे जीवन को जीने वाला होता है। मज्जासार पुरुष देखते हैं। मृद्वंगा बलवंता स्निग्ध वर्ण स्वरा स्थूल दीर्घ वित्त संध्यस्य मज्जासारा ते दीर्घायुषो बलवंता श्रुत वित्त विज्ञान अपत्यंस समान भजाश्च भवंती, अर्थात मज्जासार पुरुष जो होता है मृद्वंगा तो मृदु अंग वाला होता है, बलवंता बलवान होता है, स्निग्ध वर्ण युक्त होता है एवं स्निग्ध स्वर वाला होता है, स्थूल दीर्घ वित्त संध्या जो उसकी संधियाँ होती हैं वो स्थूल होती हैं, दीर्घ होती हैं और वृत्त गोल होती हैं। ते दीर्घायुषा तो दीर्घायु होता है, बलवंता बलवान होता है, श्रुत वित्त विज्ञान शास्त्र ज्ञान संपन्न धनी विशेष ज्ञान युक्त होता है, संतान युक्त होता है एवं समान भजाश्च भवंती मतलब सम्मानित जीवन को व्यतीत करने वाला होता है। शुक्रसार पुरुष के लक्षण क्या होते हैं? शुक्रसार पुरुष देखते हैं। सौम्य सौम्यपेक्षिणः क्षीरपूर्ण लोचना इव प्रहर्ष बहुलः स्निग्ध वित्तसार सम सहत शिखर दर्शनः प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा भ्राजिष्णुवो महास्फिश्च शुक्रसारः ते स्त्री प्रिय भोगा बलवंतः सुख ऐश्वर्य आरोग्य वित्तम समान अपत्य भजाश्च भवंती, अर्थात शुक्रसार पुरुष कैसा होता है? सौम्य प्रकृति का होता है और सुंदर आंखें होती है, दृष्टि जो होती है उसकी सुंदर होती है। ठीक है। क्षीर पूर्ण लोचना तो क्षीर का मतलब दूध होता है और लोचन का मतलब आंखें होती हैं, पूर्ण का मतलब क्षीर से भरा हुआ आंखें होती हैं, मतलब श्वेत दूध के समान उसकी जो आंखें होती हैं, दूध के समान सफ़ेद जो होती है वो आंखें होती हैं। एवं प्रहर्ष बहुला, ठीक है, तथा ये व्यक्ति प्रसन्न होते हैं, प्रहर्ष बहुला है ना, प्रसन्न मन वाले होते हैं। स्निग्ध वृत्त सार, इनके जो दांत होते हैं वो स्निग्ध होते हैं, वृत्त गोल होते हैं, सार सम है ना, तो उनके जो दांत होंगे वो सार युक्त होंगे और सम बराबर में होंगे, इक्वल होंगे। सहत है ना, तो क्या है? दृढ़ होगा। शिखर मतलब अग्रभाग जो होगा वो बराबर होंगे। ये वृत्तसार सम बोला, अग्रभाग होगा वो बराबर होगा है ना, दिखने में दर्शना। प्रसन्न स्निग्ध वर्ण स्वरा, जो उसके वर्ण और स्वर होते हैं वो प्रसन्न और स्निग्ध होते हैं। भ्राजिष्णवो अर्थात भ्राजक पित्त कहाँ रहता है? तो त्वचा में, तो त्वचा की बात कर रहे हैं है ना, त्वचा पर विशेष चमक होती है भ्राजिष्णवो। और महास्फिश्च शुक्रसारा, तो भ्राजिष्णवो जो होता है वो त्वचा पर विशेष चमक देता है, और महास्फिश्च मतलब जो नितंब होते हैं वो उभरे हुए होते हैं, बड़े होते हैं। ये शुक्रसार पुरुष के लक्षण होते हैं। शुक्रसार पुरुष के जो व्यक्ति होते हैं वो स्त्री प्रिय होते हैं, उनका उपभोग अधिक मात्रा में करते हैं। बलवंता, बल ज़्यादा होता है या शक्ति संपन्न होते हैं। सुख ऐश्वर्य आरोग्य, सुख भी होता है, ऐश्वर्य भी होता है, आरोग्य होता है। वित्त पैसे रुपया होता है ना। समान तो सम्मान होता है, उस सम्मान के पात्र होते हैं। अर्थात शुक्र सार पुरुष जो होता है सौम्य प्रकृति एवं सुंदर दृष्टि वाले होते हैं। इनकी आंखें दूध के समान श्वेत होती हैं, जो आंखें होती हैं वो दूध के समान श्वेत होती हैं। ये व्यक्ति प्रसन्न मन वाले होते हैं। ठीक है। इनके दांत स्निग्ध होते हैं, गोल होते हैं, दृढ़ होते हैं, अच्छी प्रकार से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। सम और अग्रभाग
क्या शिखर बोला है ना, जो दांतों के अग्र भाग होता है वो बराबर होता है। वर्ण व स्वर प्रसन्न एवं स्निग्ध होते हैं। त्वचा पर विशेष चमक होती है तथा नितंब उभरे हुए होते हैं। ये व्यक्ति स्त्रियों को प्रिय होते हैं तथा उनका अधिक उपभोग करने वाले होते हैं और शक्ति संपन्न होते हैं। ठीक है, तो ये बलवंता बोला गया है, बलवंता शक्ति संपन्न। फिर सुख ऐश्वर्य आरोग्यम वित्त समान, तो क्या होता है, सुख आरोग्य और ऐश्वर्य से सम्मानित होते हैं, सम्मान के पात्र होते हैं ये। आचार्य सुश्रुत जी के अनुसार स्निग्ध सहत श्वेत अस्थि दंत नखम बहुल काम प्रजम शुक्रेण, अर्थात शुक्रसार पुरुष के अस्थि बोन्स दांत है ना, टीथ, नख नेल्स स्निग्ध एवं सहत एवं श्वेत होते हैं। तो स्निग्ध होते हैं, ठीक है, सहत दृढ़ होते हैं, ठीक, श्वेत सफ़ेद होते हैं, अत्यंत कामुक है ना। आचार्य चरक जी ने भी बताया है स्त्री उपभोगा, ठीक है, स्त्री प्रिय उपभोगा, तो अत्यधिक कामुक और अत्यधिक संतान वाले होते हैं। अत्यधिक संतान वाले मतलब इनको संतान ज़्यादा होती है।